नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कल से ओपन हो रहा है। जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी आईटी कंपनी का आईपीओ आता है तो काफ़ी हलचल मच जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज है वो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं। लेकिन ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स, वो द ओनली प्रॉफिटेबल ट्रैवल एजेंसी कंपनी है। और आप देखेंगे कि जो पास्ट में जो आईटी कंपनीज लिस्ट हुई थी उसमें सबसे सक्सेसफुल इन्फो एज करके एक कंपनी थी जो naukri.com, जोमेटो, जीवनसाथी.com ये सब साइट्स चलाती हैं। और वो 144 रुपीज़ 2006 में उसके शेयर के प्राइस थे और आज 5000 के करीबन शेयर प्राइस है कंपनी का। जानते हैं आज की वीडियो में कि क्या आपको ये इजी ट्रिप में इन्वेस्ट करना चाहिए आईपीओ में, और क्या आपका भी ये शेयर इन्फो एज जैसा बन सकता है। स्टार्ट करते हैं। इजी ट्रिप प्लानर प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये एक ट्रिप प्लानर कंपनी, एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी है और ये अपना ब्रांड नेम easemytrip.com करके है, उससे यूज़ करती है। तो इसके वेबसाइट्स और ऐप्स आपको easemytrip.com या easemytrip करके आपको iOS और एंड्रॉयड पे आपको इसके वेबसाइट्स मिल सकते हैं। ये कंपनी एक सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवलिंग कंपनी है आफ्टर मेक माई ट्रिप, और बेस्ड ऑन द बुकिंग वॉल्यूम्स जो हैं। और ये कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अलग दूसरे ट्रैवल एजेंसीज के तरह फ्लाइट टिकट बुकिंग्स हैं, होटल्स हैं और रेलवे टिकट्स बुकिंग्स हैं, हॉलीडे पैकेजेस हैं। बट द मैक्सिमम जो ये कंपनी की रेवेन्यू जनरेट करती है वो फ्लाइट टिकट बुकिंग से है। 93 से 94% रेवेन्यू कंपनी का फ्लाइट टिकट बुकिंग से आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इंट्रो में भी कही थी कि दिस इज़ द ओनली प्रॉफिटेबल ट्रैवल एजेंसी कंपनी। तो ये खाली एक ही इकलौती कंपनी है जिसका जो प्रॉफिट दे रही है। बाकी सारे लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग मेक माई ट्रिप, यात्रा। और बट यात्रा और ये सब कंपनीज जो है वो नास्डेक में या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। ये पहली कंपनी होगी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है एज अ ट्रैवल एजेंसी। अब इसके 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। ये अपना धंधा कैसे करता है? बेसिकली इसके 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। 2008 में इसने अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट किया था, B2B2C। B2B2C बेसिकली क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस बेसिकली ये ट्रैवल एजेंट्स को बिजनेस देती है, और ट्रैवल एजेंट्स मतलब इनको बिजनेस कस्टमर्स को टिकट्स बेचते हैं। आज भी इसका सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज का रेवेन्यू है वो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू आता है। फिर 2011 में इसने B2C स्टार्ट किया, डायरेक्ट कस्टमर्स को करने का। और एक जानकर आपको हैरानी होगी कि 85% ऑफ दी कस्टमर्स जो इसके हैं वो वापस रिपीट होते हैं। काफ़ी लॉयल हैं कस्टमर्स इस साइट को लेकर। और 2013 में इस कंपनी ने B2E स्टार्ट किया, जो बिजनेस टू एंटरप्राइज है। बेसिकली कॉर्पोरेट क्लाइंट बुकिंग्स भी कंपनी ने स्टार्ट की। और कंपनी के काफ़ी अच्छा ऐप है और वेबसाइट भी है। और एज ऑन December 20 कंपनी के पास 59,274 ट्रैवल एजेंट्स हैं। अब 4 जून 2008 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और पिट्टी फैमिलीज के 3 भाई हैं, निशांत, प्रशांत और रिकांत। ये इनके प्रमोटर्स हैं और सारी शेयर होल्डिंग इनके पास है। आईपीओ के बाद में इनकी शेयर होल्डिंग शायद 74-75% होगी। अब फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। आप रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का 2008 में 113 करोड़ था, और 2018 में कंपनी का 113 करोड़ था रेवेन्यू, जो 2019 में 151 करोड़ हो गया और 2020 में 179 करोड़ हो गया। और दिसंबर 2020 का अब तक का जो फाइनेंशियल्स हैं 9 मंथ्स एंडेड, उसमें 81 करोड़ है वो, बट ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ कोविड। अब प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट जस्ट 3 लाख रुपीस था, 3 लाख था। और 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 24 करोड़ हो गया था, और 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 35 करोड़ हो गया था, और दिसंबर तक कंपनी का प्रॉफिट 31 करोड़ है। आप देखेंगे 18 और 19 के बीच में 3 लाख से 24 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो गया था, जो कि 80,000% की रिटर्न है। 80,000% ग्रो किया है कंपनी का प्रॉफिट। जो क्यों किया है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। 2018 में बेसिकली कंपनी की जो अदर इनकम थी वो 13 करोड़ रुपए थी, और 2019 में कंपनी की अदर इनकम 50 करोड़ रुपए हो गई। और इसके
ऑपोजिट में अगर अदर एक्सपेंसेस देखेंगे कंपनी के, तो 2018 में कंपनी के अदर एक्सपेंसेस 29 करोड़ थे और 2019 में कंपनी के अदर एक्सपेंसेस 2 करोड़ ही थे। तो वो उसके वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 3 लाख से 24 करोड़ बढ़ गया। और 2018 में कंपनी ने अपने एडवांसेस राइट ऑफ किए थे, जो उन्होंने मूवी प्रमोटर्स या जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो लोगों को एडवांसेस दिए थे वो फुलफिल नहीं कर पाए मूवी प्रमोटर्स या जो भी एडवर्टाइजर्स थे। उसके वजह से उन्होंने वो एडवांस राइट ऑफ कर दिया था इंड एएस के प्रोविजनिंग की वजह से भी, और बैड डेट्स भी राइट ऑफ किए थे काफ़ी। लेकिन 2019 में वो बैड डेट्स भी रिकवर हो गए और वो एडवांसेस भी रिकवर, बिकॉज उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग प्रॉमिस की थी वो भी हो गई। सो बेसिकली उन्होंने अपने जो एडवांसेस हैं वो राइट बैक कर दिए और बैड डेट्स भी है राइट बैक कर दिए, और कुछ रेंट इनकम भी आई थी, तो इसके वजह से भी उनकी अदर इनकम बढ़ी थी। बट ये एक वन टाइम इवेंट था। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो कंपनी का है वो 15.38 है दिसंबर 20 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से, और पीई जो है वो कंपनी का 49.41 के हिसाब से है। तो कंपनी बेसिकली फुली प्राइस्ड है और इसको आप किसी और कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते फिलहाल, बिकॉज इसका लिस्टेड पीयर कोई भी नहीं है एज ऑन डेट इंडिया के अंदर। तो ये एक चीज़ है। लेकिन बुकिंग के मामले में बट ऑब्वियसली ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर मेक माई ट्रिप। अब इंडस्ट्री का आप देखेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे तो 9.5 से 10% पे ये ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, और कोविड-19 की वजह से ट्रैवल एंड होटल इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका आया है। काफ़ी समय से तो ट्रैवलिंग्स और होटल सारे बंद थे, और इसमें मेजॉरिटी जो है वो एयर टिकट का ही रहता है। 48 to 50% जो है वो एयर टिकटिंग होती है, 30 to 32% होटल बुकिंग होती है, और बाकी का जो है वो रेल टिकट्स पे जाता है 19 से 20%। अब कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। सो ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है आफ्टर मेक माई ट्रिप, और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है इस दिस ट्रैवल सेगमेंट में। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसका मैनेजमेंट काफ़ी यंग है और डायनामिक मैनेजमेंट है, और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, चैनल्स हैं, और टारगेटेड मार्केट सेगमेंट है इसके। अब वीकनेस के बारे में बात करते हैं तो कंसंट्रेशन रिस्क है, बिकॉज ये एयर टिकटिंग पे ज़्यादा फोकस करती है, और 5 एयरलाइंस से ही इसका मैक्सिमम बिजनेस आता है, तो वो एक काफ़ी एक रिस्क की चीज़ है। फिर आप देखेंगे तो लिमिटेड एक्सपीरियंस है इसके मैनेजमेंट को, बिकॉज सारे नए लोग हैं, और इसकी जो प्रॉफिट है वो इतना सस्टेन कर पाएगा कि नहीं फ्यूचर में, बिकॉज आप देख सकते हैं अदर इनकम की वजह से इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो फ्यूचर में ये प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ग्रो करती है ईयर बाय ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड FY20 में इतनी ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाई है। लेकिन जैसे कि लोगों का पर कैपिटा इनकम, हाथ की इनकम, लोगों की इन हैंड इनकम इंक्रीज हो रही है, लोग फ्लाइट्स में जाने का ज़्यादा सोचते हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं, तो टूरिज़्म ग्रो हो रहा है। फिर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है टूरिज़्म के लिए, ई वीज़ा स्कीम्स लेकर आई है। 100% FDI भी कंपनी ने होटल इंडस्ट्रीज़ में अनाउंस किया है, और एक कंपनी उड़ान स्कीम भी लेकर आई है जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में सस्ती फ्लाइट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे, और डिजिटलाइजेशन भी आया है। सो उसके वजह से, और ये कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर सकती है एयर टिकटिंग से, और भी कहीं पर ये अपने ज़्यादा जोर लगा सकती है ताकि इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। अब थ्रेट्स क्या है, ये कंपनी जो सेगमेंट है वो काफ़ी हाईली कम्पिटिटिव है, और फिर रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी हैं होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर रेल टिकटिंग में भी गवर्नमेंट आपको टेंडर देगी तो ही आप टिकटिंग बुकिंग्स करवा सकते हैं, और कोविड-19 जो सबसे बड़ा थ्रेट है, तो ये एक चीज़ है। अब IPO के बारे में बात करते हैं। सो कंपनी का प्राइस जो है वो 186 से 187 सेट किया गया है। 187 हायर कैप है, और आपको कट ऑफ प्राइस पे ही टिक करना है। और बुक इशू जो साइज़ है वो 510 करोड़ की है, और ये 100% ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। सो मेन मोटिव भी यही है कि लिस्टिंग के बेनिफिट्स एंजॉय करने हैं, और बेसिकली इक्विटी शेयर्स को अपना ऑफर फॉर सेल देना है। तो मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग के बाद में इनकी 2000 करोड़ की कंपनी की हो जाएगी, और लॉट साइज जो है वो 80 शेयर्स का है। सो मिनिमम
एक लॉट 15,000 के आसपास है और मैक्सिमम 13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, सो 1,95,000 रुपीज़ के। और ये IPO 8 मार्च 2021 को ओपन होगा और 10 मार्च को क्लोज होने वाला है। और फाइनलाइजेशन जो है वो 16 मार्च को होगा और 17 मार्च को आपको रिफंड आ जाएगा इन केस अगर आपको शेयर्स नहीं लगते हैं, या फिर 18 मार्च को ये शेयर्स आपके डीमैट में आ जाएंगे अगर आपको अलॉट होते हैं। और लिस्टिंग इस शेयर की 19 मार्च को है जो NSE और BSE दोनों में होगी। सो कंक्लूड करते हैं बेसिकली कि आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सो कंपनी की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। सेकेंडली कंपनी की जो मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी के कम है। अगर वो कंपनी कम रख पाएगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी आगे। और एक चीज़ है कि ये कितने समय तक ये प्रॉफिट करेगा वो एक थोड़ा डाइसी है, बिकॉज आपके पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे कि आप इस कंपनी के और फाइनेंशियल्स को आप एनालिसिस कर पाएंगे। और ग्रे मार्केट प्रीमियम 170-180 के आसपास चल रहा है। सो 80 शेयर्स के हिसाब से आपको काफ़ी 11-12 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है, लिस्टिंग गेन हो सकता है। सो लिस्टिंग गेन के लिए तो आपको डेफिनेटली इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप सोच सकते हैं, बिकॉज ये एक इकलौता ट्रैवल एजेंसी का सेगमेंट का शेयर है जो इंडिया में लिस्ट हो रहा है। सो आप डेफिनेटली ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं कि आप इस IPO को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसका जो मेजर बिजनेस है बेसिकली वो डोमेस्टिक एयरलाइंस के थ्रू ही हो रहा है। सो वो एक कंसर्न बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक ये फॉरेन ट्रिप्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सो धन्यवाद।